અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સામાન્ય સભા મળી હતી. સભામાં શહેરના મહત્વ મુદ્દાઓની ચર્ચા થઈ. ઓવરબ્રિજ ભ્રષ્ટાચાર મામલે એએમસી ઇજનેરો પર કોંગ્રેસનો સીધો હુમલો કરાયો. કોંગ્રેસે ઉઠાવ્યા પ્રશ્નો. કરોડોના ઓવરબ્રિજમાં ગોટાળાની બુરાઈ કરાઈ. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સામાન્ય સભા મળી હતી. સભામાં શહેરના મહત્વના મુદ્દાઓની ચર્ચા થઈ હતી. ત્યારે સભામાં ભારતીય જનતા પાર્ટી અને કોંગ્રેસ વચ્ચે ચર્ચાઓમાં ઘર્ષણ પણ જોવા મળ્યું હતું. ખાસ કરીને શહેરમાં થઈ રહેલા વિકાસના કાર્યોને લઈને ભ્રષ્ટાચારના મુદ્દે સામાન્ય સભાનો માહોલ ગરમાયો હતો. કોંગ્રેસના વિપક્ષના નેતા શહેજાદે ખાતે જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદના ઓવરબ્રિજ અને અંડરબ્રિજના નિર્માણમાં ભ્રષ્ટાચારની વાત થઈ છે. નિર્માણ કામોમાં ઇજનેરોની કામગીરીની બાબત માટે પણ એમના પર ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા. તેમણે ઉમેર્યું કે ટેન્ડરની ફાળવણીથી લઈ નિર્માણ કાર્ય સુધી ખામી રહી છે અને હવે તેનો ભોગ સામાન્ય જનતા ભોગવી રહી છે. अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का यदि सबसे विवादित डिपार्टमेंट हो तो वो ब्रिज प्रोजेक्ट हो. ब्रिज प्रोजेक्ट मैं मानता हूँ कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हमेशा से भ्रष्टाचार के ही लेवल पर मानता है. अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था CSIR की रिपोर्ट को भी नेगलेक्ट करता है. किसी भी ब्रिज के निर्माण के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था से रिपोर्ट बनाई जाती है, इंस्पेक्शन किए जाते हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम देखा जाता है. लेकिन अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ब्रिज प्रोजेक्ट कुछ विपरीत काम करता है. दिल्ली गवर्नमेंट में साइंटिस्ट लेवल के अधिकारियों की भी बातों को नहीं माना जाता, क्योंकि उस संस्था में साइंटिस्ट कक्षा के अधिकारियों को रखा जाता है. लेकिन अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ब्रिज प्रोजेक्ट के अधिकारी साइंटिस्ट से भी ज़्यादा क्लेवर अपना आपको समझते हैं. आज कांग्रेस पार्टी ने सदन में 8 ऐसे ब्रिजों की बात रखी गई जिसमें अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ब्रिज प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने डिजाइन चेंज, डायरेक्शन चेंज, यहाँ तक के हाटकेश्वर जैसा ब्रिज जिसको 1000 दिन के बाद तोड़ने का निर्णय लिया. मैं मानता हूं कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ब्रिज प्रोजेक्ट के मामले पर जनता के टैक्स के पैसों के साथ सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ कर रहा है. छोटा सा उदाहरण दिया जाए तो पांजरा पुल की बात की जाए तो पूरा का पूरे ब्रिज का डायरेक्शन बदल दिया जाता है. हाटकेश्वर ब्रिज की बात की जाए तो आज सदन में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हाटकेश्वर ब्रिज को तोड़ा जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने फिर से ब्रिज बनाने की मांग की गई तो कॉरपोरेशन के सदन में शांति और सन्नाटा छाया हुआ था. यानी कि 40 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में बनाया हुआ ब्रिज सिर्फ तोड़ा जाएगा, उसे फिर से निर्माण नहीं किया जाएगा. आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सदन में अधिकारियों की शांति का ये सबूत बता रही है. सबसे पहले तो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 2 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया गया था कि वॉर दीड 2 व्हाइट टॉपिंग के रोड बनाए जाएंगे. उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि जो पार्टी डामर का रोड तो ठीक से बना नहीं पाती, वो पार्टी व्हाइट टॉपिंग का कार्य तो कैसे करेगी. लेकिन यही बात को रियलिटी में साबित हुआ कि अभी मॉनसून में जिस प्रकार से गड्ढे पड़े, 10,500 से अधिक फरियाद पिछले 50 दिन में सिर्फ सड़कों के गड्ढों के मामले में आई है. और व्हाइट टॉपिंग रोड, जो पार्टी डामर का रोड ठीक से बना नहीं पाई, वो पार्टी और वो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन व्हाइट टॉपिंग का रोड भी बना नहीं पाया. व्हाइट टॉपिंग के रोड के मामले में भी भ्रष्टाचार सामने आया. नवा वाड़ेज की एक सड़क पर बने हुए व्हाइट टॉपिंग रोड के स्लैब को फिर से तोड़कर नवा बनाने की नौबत आई. और जब कांग्रेस पार्टी ने यह बात सदन में उठाई तो पूर्व चेयरमैन ने, मैं मानता हूं कि एक शर्मनाक बयान यहाँ पर दिया कि नज़र लगने के कारण सड़कें टूटी जा रही है. कांग्रेस पार्टी की नज़र व्हाइट टॉपिंग पे लग रही है, इससे सड़कें टूटी जा रही है. मैं मानता हूं कि खुद का भ्रष्टाचार छुपाने के लिए, खुद की नाकामयाबी छुपाने के लिए यदि इस प्रकार की बयानबाजी की जाए तो मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जनता उन्हें जवाब देगी. CRRA કંપની છે 2012માં આપણે એમને કામ આપેલું. ભારત સરકારની આ કંપની છે, ખૂબ સારું એમનું રિસર્ચ હોય છે અને એ કામ એવું હતું કે કયા જંકશન ઉપર બ્રિજની જરૂરિયાત છે, દિવસમાં કેટલો ટ્રાફિક ત્યાં થાય છે અને કેટલા જંકશન ઉપર એ બ્રિજ બનાવવા જેવો છે. એમાં પહેલા ફેઝમાં 2012માં 34 બ્રિજનું
એ લોકોએ સર્વે કરીને આપ્યું હતું. એમાં 3 તબક્કા પાડ્યા હતા, પહેલો તબક્કો, બીજો તબક્કો અને ત્રીજો તબક્કો. એમ પહેલા તબક્કામાં 17 બ્રિજ હતા, એવી રીતે 3 જુદા જુદા 34 બ્રિજનું એમને ભલામણ કરેલી અને એ પ્રમાણે આપણે અહીંયા આગળ કામ કરેલું છે. ટેકનિકલ કે ડિઝાઇન એ એમને બનાવેલી નથી. માત્ર ને માત્ર ટ્રાફિકની ગણતરી કરી અને કઈ જગ્યાએ બ્રિજ બનાવવો જોઈએ એટલો જ રિપોર્ટ એમનો હોય છે. વિપક્ષનો જે દાવો છે એ તથ્ય છે તેના એ તદ્દન ખોટો છે. એ ડિઝાઇન બાબતે જે રીતે વાત કરતા હતા એ ખોટી છે. માત્ર ને માત્ર ટ્રાફિક અંગેનો જ એમનો રિપોર્ટ છે અને ખૂબ સરસ રિપોર્ટ અને સચોટ રિપોર્ટ CRRA આપેલો છે.